जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। नए विद्यार्थी है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है, साथ में बता दूं मैं आपको कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, चाहे वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो या आप एग्जाम से रिलेटेड हो, यहाँ पे हम डालते हैं। साथ ही साथ हमारे आप व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हो। अगर आप टेलीग्राम चलाते हो हमें फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, साथ में बता दूं मैं आपको कि हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। एससीएफ रेंजर की पेपर 1 के लिए ओनली 500 है और पेपर 2 के लिए 1000 है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं। नोट्स मतलब टेस्ट के नोट्स, ठीक है ना, टेस्ट के नोट्स। ठीक है, आगे चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रक्षा प्रौद्योगिकी, है ना। ठीक है, डिफेंस साइंस से रिलेटेड हम चीज़ों को समझेंगे, टॉपिक को देखेंगे कैसे एग्जाम में आ सकता है रेंजर में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे मिसाइल प्रणाली। मिसाइल प्रणाली क्या होती है? रक्षा, डिफेंस पढ़ रहे हैं हम लोग साइंस एवं टेक्नोलॉजी के टॉपिक से, है ना। देखेंगे ये फुल फॉर्म IGMDP पूछेगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म। स्टार्ट हुआ था 1983 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अध्यक्षता में, या उनके अंदर ये कार्यक्रम चालू हुआ था, इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल दूंगा, वीडियो को पूरा देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, इसके अंतर्गत IGMDP के अंतर्गत जो विकसित मिसाइल प्रणाली है, वहां पे देखेंगे आप क्या क्या आता है। ये है पृथ्वी मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। अग्नि, सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। त्रिशूल, सतह से हवा पे मार करने वाला मिसाइल है। वहीं पे नाग, टैंक रोधी मिसाइल है, और वो है आकाश, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। बिल्कुल ये सवाल पूछेगा और पूछता ही है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी के जो एक यूनिट चैप्टर्स में रक्षा जो डिफेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डिफेंस साइंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए और ऊपर वाले पॉइंट को भी याद रखिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स, कैटेगरी देखेंगे, मेन चीज को देखेंगे। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके पास ये मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी होती है। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल होता है ना। ये ऐसी तकनीक होती है जो रॉकेट इंजन मिसाइल पर आधारित होती है ना। बैलिस्टिक मिसाइल में इतना जबरदस्त, मतलब वो 45 डिग्री पर ही इसको हम छोड़ते हैं, है ना। ये इतना जबरदस्त मिसाइल है, मतलब ये शॉर्ट रेंज में होता है, मीडियम रेंज में होता है, इंटरमीडियम रेंज में होता है। ये कई प्रकार के टाइप्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेंज देख लेते हैं इसका। देखिए, अगर आप शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल में, जिसको हम SRBM कहते हैं, 1000 किलोमीटर से कम। मीडियम रेंज की बात कर रहे हैं तो आपको 1000 से 3000 किलोमीटर तक होता है रेंज। इंटरमीडिएट रेंज की बात कर रहे हैं तो 3000 से 5500 किलोमीटर। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं जो कि 5500 किलोमीटर से अधिक होता है। डायरेक्ट रेंज से क्वेश्चन पूछता है, इस रेंज को जरूर याद रखिए। ठीक है, इस रेंज को जरूर याद रखिए, यहां से एग्जाम में सवाल देता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्रूज मिसाइल के बारे में। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका क्रूज मिसाइल। क्या होता है? यह मिसाइल पायलट रहित स्वचालित मिसाइल होता है। पायलट रहित, है ना, स्वचालित मिसाइल होता है जो कि काफी कम ऊंचाई पर पृथ्वी के समानांतर उड़ सकता है। ये इसका एक प्रकार का डेफिनेशन हुआ। एग्जाम्पल में ब्रह्मोस व निर्भय को आप ले सकते हो। अब एक डेटा दे रहा हूं, उस डेटा को देखिए जो आपकी बहुत काम का है। डेटा देखेंगे क्रूज मिसाइल के बारे में। तो क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से आकार में छोटी होती है। आधुनिक क्रूज मिसाइल में GPS तकनीक का भी
प्रयोग किया जा रहा है। जीपीएस है ना। अब इस पे कुछ जो इसमें जो इनकी स्पीड होती है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, स्पीड से भी सवाल पूछता है। ठीक है, देखेंगे इसको सबसोनिक 1 मैक से कम, सुपरसोनिक 1 मैक से अधिक लेकिन 3 मैक से कम, हाइपरसोनिक 5 मैक से अधिक, है ना। देखिए ये मैक एक गति का मापक है ना, पैरामीटर होता है, मतलब गति को जो बहुत ज्यादा गति होती है उसको हम मैक में मापते हैं। मैक नंबर निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है ना। देखिए 1 मीन्स स्पीड मतलब 1195 किलोमीटर प्रति घंटा ऑन एयर। ठीक है, ये जो मैं डेटा आप लोगों को दे रहा हूं ना, डेटा से क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा, 100% निकलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ गए आप लोग। ठीक है, ये जो है ना ये गति के मापन की प्रणाली है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए टॉपिक को आगे देखते हैं। हमारे पास है प्रमुख मिसाइल। भारत में इंपॉर्टेंट जो मिसाइल प्रणाली है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। अब भारत में मिसाइल कार्यक्रम बहुत ही एडवांस हो गया है, जैसे कि आप देख सक रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखता होगा आपको, ये मिसाइल का ड्राइंग है ना। अगर आप पृथ्वी मिसाइल के बारे में बात करते हैं तो भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल का डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सबसे पहले सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइल पृथ्वी मिसाइल का विकास शुरू किया। मिसाइल विकास कार्यक्रम वर्ष 1983 में प्रारंभ हुआ, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, यह डेटा है पृथ्वी मिसाइल के बारे में। अब एक डेटा ले लेते हैं कि इसका कितना रेंज होता है और क्या क्या होता है। तो अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज होता है 150 किलोमीटर। इसकी इस श्रेणी की मिसाइल सर्वप्रथम 1988 में परीक्षण किया गया। 1994 में इस मिसाइल को भारतीय थल सेना में या इंडियन आर्मी को दे दिया गया। तो आपको इसका रेंज पता है और उसका परीक्षण कब किया ये जानना जरूरी है। जल्द ही पृथ्वी मिसाइल को प्रहार मिसाइल से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, आप ड्राइंग देख सकते हैं, मिसाइल कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक है, याद रखिए डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा को उठाइए और याद करना चालू कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रहार के बारे में। देखेंगे प्रहार मिसाइल, इसके बारे में एक अच्छा नोट्स है, आप इसको पढ़ लीजिए, काम आएगा। प्रहार सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए विकसित किया गया है ना। यह मिसाइल विभिन्न दिशाओं में कई लक्ष्यों को साध सकता है, मतलब बहुत सारे, है ना। ठोस ईंधन वाला एकल चरण सिंगल स्टेज युक्त मिसाइल 200 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। 20 सितंबर 2018 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा एकीकृत परीक्षण रेंज बालासोर से स्वदेश निर्मित इस सामरिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। गौरतलब है कि प्रहार का पहला परीक्षण जुलाई 2011 में किया गया। डिटेल मिल गया आपको प्रहार मिसाइल के बारे में, वो कौन से टाइप का मिसाइल है, उसकी रेंज क्या है, सब कुछ। ठीक है, आगे और भी मैं इंपॉर्टेंट मिसाइल के बारे में बात करूंगा, तो देखेंगे आगे। चलिए अब हम देखते हैं पृथ्वी 2। पृथ्वी 1 आपने देख लिया, जिसको रिप्लेस किया था प्रहार मिसाइल। पृथ्वी 2 इसका रेंज देखिए, रेंज है आपका 250 से 300 किलोमीटर के बीच। यह पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रयोग वायुसेना द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस श्रेणी का मिसाइल का पहला परीक्षण 1996 में किया गया। पृथ्वी 1 की सतह पृथ्वी 2 की तरल ईंधन से युक्त होती है। ठीक है, आपको इसमें जो पढ़ना है एज ए स्टूडेंट, इसका रेंज। ठीक है, इसका नियंत्रण मिसाइल संचालन करने वाले थल सेना समूह को दे दिया गया, जो अपने लक्ष्य को वायुसेना से संपर्क में रहती है। ठीक है, ये सब जानकारी है, रेंज आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे है पृथ्वी 3। चलो पृथ्वी 2 या का सामुद्रिक वर्जन है। इसकी मारक क्षमता रेंज 350 से 600 किलोमीटर तक है। नौसेना द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, आर्मी, वायुसेना और नौसेना में कहां पे इस्तेमाल होता है पता होना चाहिए। इसका संस्करण क्या है, धनुष मिसाइल के नाम से जाना जाता है। युद्धपोतों से प्रेक्षित होने वाले धनुष का प्रथम परीक्षण INS सुभद्रा से अप्रैल 2000 में किया गया था।
धनुष मिसाइलों को पनडुब्बी के संस्करण में भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। रेंज याद रखिए और याद रखिए कि एयर में होता है, समुद्र में होता है, कहाँ पे होता है करके। ठीक है, कुछ डेटा दे रहा हूं, देखिए आप। चलिए इस डेटा को ध्यान देखिए। पृथ्वी 1 आपके पास है 1000 किलोग्राम सभी प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल रेंज भी आपको दिख रहा है, ईंधन के प्रकार भी दिख रहा है। पृथ्वी 2 अभी हम लोग किए हैं पेलोड 500 से 1000 किलोग्राम के सभी प्रकार के हथियार ले जाने में संभव है। रेंज इसका ईंधन पृथ्वी 3। तो ये डेटा है, डेटा याद रखिए। डेटा से बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में ना, आपको डेटा याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो में अब इतना ही दूंगा मैं, इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर अच्छा लगा होगा लाइक जरूर करना और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। याद है कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है एससीएफ रेंजर की, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम फीस में पीडीएफ टेस्ट सीरीज भी देंगे, साथ में पीडीएफ कंटेंट और आपको टेस्ट सीरीज का भी सपोर्ट देंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।